ईश्वर और भगवान के बीच रहे भेद को मैं सबसे पहले स्पष्ट करना चाहूँगी। शब्द कोश में देखोगे तो ईश्वर, भगवान, प्रभु, हरि, परब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, ये सब पर्यायवाची ही दिखेंगे, एक ही सबके मीनिंग। व्याकरण के क्षेत्र में तो इन्हें पर्यायवाची ही कहते हैं, लेकिन अध्यात्म परंपरा में इन दोनों की अलग अलग सत्ता है। क्योंकि यह भेद क्लियर नहीं होने के कारण शब्दों के बीच जो बहुत गहन अंतर है, वह अंतर पता नहीं होने के कारण एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के विरोध में खड़ा है। चाहते तो हम सभी हैं भक्ति में डूबना, लेकिन कहीं ना कहीं बुद्धि आ जाती है कि अरे इन सब आंख बंद करके चैंट करने में क्या पड़ा है, इन सब रीति रिवाजों क्रिया कांडों में क्या पड़ा है। जब तुम्हारे जीवन में भी कोई उलझन आती है तो तुरंत हम ईश्वर सन्मुख होते हैं कि नहीं? ये ईश्वर सन्मुख होना, इट लाइज इन अवर डीएनए। हमारी परंपरा, हमारे रगों में बह रहा है ईश्वर सन्मुख होना, लेकिन ईश्वर सन्मुख होने के साथ कोई तर्क सम्मतता, बुद्धि का लॉजिक सेट नहीं होता। इसलिए अंधविश्वास के खाते में डाल डालकर हम इन सब परंपरा, इन सब मांगों को बंद करते जा रहे हैं। आज से मेरी इच्छा है कि आज से तुम्हें इस बात की के जो विशेष भेद है उसको सही ढंग से समझाऊं कि क्या है, ईश्वर कौन है, भगवान कौन है, इन दोनों के पूजा का क्षेत्र क्या है, किस क्षेत्र तक भगवान को पूजा जा सकता है और किस क्षेत्र के बाद ईश्वर की पूजा की जा सकती है, इनका उत्सव किस तरह मनाया जाता है। और ज्यादातर परंपराओं में, ज्यादातर धर्म संगठनों में इन्हीं दो शब्दों की ऐसी जबरदस्त कंफ्यूजन है, इन्हीं दो शब्दों के भेद के प्रति ऐसी जबरदस्त कंफ्यूजन है कि ईश्वर को भगवान और भगवान को ईश्वर मान के सारा रूढ़ी परंपरा, सारा सुपरस्टिशन, सारा अंधविश्वास धर्म क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर गया। आज चाहूंगी मैं कि तुम्हें ईश्वर और भगवान के स्वरूप का भेद स्पष्ट करें। ईश्वर एक रजकण से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड तक जो शक्ति व्याप्त है उसे हम ईश्वर कहते हैं, उसे हम संपूर्ण स्वरूप कहते हैं, उसे हम आद्य शक्ति कहते हैं और उसे हम शिवा के नाम से जानते हैं। कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि पहली ही कंडीशन ये है कि ईश्वर के टेबल में, चार्ट में जो भी लिखा जाएगा वो सब क्या है, वो शक्ति है। लेकिन भगवान की तरफ जो लिखा जाएगा वो सब कौन है, कोई व्यक्ति विशेष की हम बात कर रहे हैं। उस संपूर्ण स्वरूप की अनंत व्यापकता का जिन्होंने अपने भीतर अनुभव कर लिया है, उसमें जो खो गए हैं, उन सब भव्य आत्माओं को हम भगवान कहते हैं। ईश्वर कौन है? वह शक्ति, और उस शक्ति का जिन्होंने अनुभव किया, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, भगवान राम, भगवान कृष्ण, जिन्होंने भी उस अनंत व्यापक शक्ति का अनुभव कर लिया और जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से यहाँ अपने सामने देख पाते थे, कभी तो जो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ अवेलेबल थे इस पृथ्वी पर, उन सबको हमने भगवान कहा। तुम इस ईश्वर को परब्रह्म भी कह सकते हो, इस भगवान को तुम स्वामी भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, whatever you like, लेकिन you should be very clear कि जब हम ईश्वर का संबोधन देते हैं तो हम एक शक्ति विशेष की बात कर रहे हैं, और जब हम भगवान का संबोधन दे रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं, महावीर स्वामी कह रहे हैं, महावीर भगवान कह रहे हैं, बुद्ध भगवान कह रहे हैं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं, तब हम एक ऐसे व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं जिसने शक्ति के अंदर स्वयं को खो दिया है, शक्ति का संपूर्ण अनुभव किया। ये क्लैरिटी मिल रही है कि नहीं? इस सांप्रदायिक जगत में भी एक क्रांति लाने की तैयारी शुरू हो रही है, क्योंकि ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारा, जिसके लिए दिल चाह रहा है कि कोई ईश्वर है जो मेरा ध्यान रखता है, या कोई ईश्वर है जिसे मेरा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन दिमाग इसको मानने को तैयार नहीं। ये दिमाग क्यों नहीं मानता? क्योंकि ईश्वर और भगवान के स्वरूप को ही क्लियरली नहीं समझा। दुनिया में आस्तिक दर्शन जो है वो ईश्वर के होने का दावा करते हैं, नास्तिक दर्शन ईश्वर के नहीं होने का दावा करते हैं। अध्यात्म मार्ग पे चलने वालों को इनके दावों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भगवान जिस काल और क्षेत्र में आते हैं, जैसे लोगों के भाव देखते हैं, उन्हें देखकर किसी एक दर्शन को मुख्य करते हैं। जैसा भगवान महावीर ने नास्तिक दर्शन मुख्य किया। ईश्वर की बात ही छोड़ो, अनुभव की तरफ चलो, और अनुभव की तरफ जाओगे तो क्या मिलेगा? ईश्वर मिले बिना रह सकता है?
तुम कुआं कैसा होता है, कुआं कैसा होता है, कुएं का पानी कैसा होता है, उसकी बातें करना बंद करो। कदम उठाओ कुएं की तरफ, वहां जाकर अंत में जो अनुभव होगा वो कुएं के पानी का होगा कि नहीं होगा। महावीर और बुद्ध जैसी चेतनाओं ने ऐसा पराक्रम किया, अंत की बात ही नहीं उठाई, ईश्वर की बात ही नहीं उठाई, बस कल्याण, ईश्वर तक पहुंचने का जो कल्याण से भरा मार्ग है उसी की बात उठाते 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 उस जगह पहुंचा दिया हम जैसों को कि जिस जगह पहुंचकर ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है।